हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, जिसके हाथों में किसी की जिंदगी बचाने की ताकत होती है, वही डॉक्टर अगर किसी इंसान से ये कह दे कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो, तो फिर सोचिए हम किस दौर में पहुंच गए हैं। क्या वाकई अब इंसान की पहचान उसका धर्म बन गया है? क्या इंसानियत अब किताबों और भाषणों तक ही सीमित हो गई है? यह घटना किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की सच्चाई है। बीते मंगलवार की रात जिला के महिला अस्पताल में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आती है। आरोप है कि अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर ने प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन से कराहती एक मुस्लिम महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया। और ये इनकार इसीलिए क्योंकि वो मुसलमान थी। अब जरा सोचिए, एक महिला जो दर्द से तड़प रही है, जिसे हर सेकंड किसी मदद की उम्मीद है, अगर उसी वक्त डॉक्टर ये कह दे कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो, तो उस दर्द, उस डर और उस अपमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मामला जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरी बारी गांव का है। यहाँ की रहने वाली शमा परवीन को मंगलवार शाम अचानक तेज लेबर पेन हुआ। परिजनों ने बिना देर किए उन्हें जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। उम्मीद थी कि अब डॉक्टर उनकी देखभाल करेंगे, दर्द खत्म होगा, बच्चा सुरक्षित जन्म लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। परिजनों का आरोप है कि शमा परवीन को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया, मगर ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर कई घंटों तक देखने ही नहीं आई। इस दौरान शमा परवीन बेड पर तड़पती रही, दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आखिरकार डॉक्टर आई तो जो शब्द उनके मुंह से निकले, उन्होंने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। डॉक्टर ने कथित तौर पर कहा, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। यह सुनकर परिजन ये समझ ही नहीं पाए कि यह अस्पताल है या कोई धर्म सभा। क्या डॉक्टर बनने की पहली शपथ इंसानियत की सेवा नहीं होती है? क्या सफेद कोट पहनने का मतलब सिर्फ नौकरी करना रह गया है? इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी सीएमएस डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि संबंधित डॉक्टर स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसी दिन अस्पताल में 4 से 5 मुस्लिम महिलाओं का प्रसव हुआ है और सबका इलाज भी किया गया है। सीएमएस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने साथ ही एक और बात कही, कुछ बाहरी लोग अस्पताल में घूमते रहते हैं, मरीजों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शायद इस मामले को ऐसे ही लोगों ने धर्म के रंग में रंगने की कोशिश की है। अब सवाल यह है, अगर किसी डॉक्टर ने वाकई धर्म देखकर इलाज करने से मना किया तो यह सिर्फ एक महिला के साथ अन्याय नहीं है, यह पूरे मेडिकल प्रोफेशन के लिए शर्म की बात है। और अगर यह आरोप झूठा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला है, क्योंकि फिर यह किसी धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि आज हमारे समाज में धर्म की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी है कि इंसानियत की वो दीवारें इसके पार दिखाई ही नहीं देती। डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, ये वो पेशे हैं जो इंसानियत के प्रतीक माने जाते हैं। आज हम कहां पहुंच गए हैं? आज हम उस दौर में हैं जहां लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। सोशल मीडिया पर नफरत के शब्द रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टीवी डिबेट्स में इंसानियत की आवाजें चीखों में दब जाती हैं। और जब कोई डॉक्टर धर्म देखकर इलाज करने से मना करता है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के गिरते हुए स्तर का आईना दिखा रहा है। क्या हम सच में इतना नीचे गिर गए हैं कि अब दर्द भी धर्म देखकर महसूस किया जाएगा? क्या अब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन नहीं, धर्म की पहचान सुनने लगा है? यह घटना सिर्फ जौनपुर का नहीं है, यह एक चेतावनी है पूरे देश के लिए। अगर आज हमने धर्म और नफरत की इस आग को नहीं रोका तो कल अस्पताल, स्कूल, दफ्तर, कहीं भी इंसानियत नहीं बचेगी। अगर डॉक्टर धर्म देखकर इलाज करेगा तो फिर पुलिस किसके लिए न्याय करेगी? अगर शिक्षक धर्म देखकर पढ़ाएगा तो बच्चों को क्या सिखाएगा? और अगर जनता धर्म देखकर वोट देगी तो नेता किसके लिए काम करेगा? यह सवाल हर उस इंसान के लिए है जो खुद को इंसान कहता है, क्योंकि इंसानियत वही है जो बिना धर्म, बिना भेदभाव के किसी की मदद कर सके। सोचिए आप, हमें कैसा समाज बनाना है? और याद रखिए, जब डॉक्टर धर्म देखकर इलाज करेगा तो बीमार
सिर्फ मरीज नहीं, पूरा समाज होगा। नमस्कार।